1861, एक 1862। मध्य प्रांत या सीपी का क्या हुआ? गठन। फिर क्या हुआ? संभाग का निर्माण। क्या हुआ? संभाग का निर्माण। देखो 1 2 है, 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 में याद रखना 1903, 1863 मत कर देना। क्या करना है? 1903। 1947 से पहले जितना भी साल है उसमें क्या थे? हम परतंत्र थे, गुलाम थे। तब हमारा होता था यार भयंकर क्या भाई? शोषण। क्या होता था? शोषण। और शोषण सबसे कौन लोग करते थे? ठाकुर लोग करते थे। अरे ठाकुर जमींदार लोग हम लोग का क्या करता था? शोषण करता था। और इस शोषण का हमको करना था विरोध। क्या करना था? विरोध। तो शोषण का विरोध करेंगे किसके खिलाफ? ठाकुर लोग के खिलाफ। तो स्वतंत्रता से पहले कौन सा साल? 1946। मतलब 1946 में बनेगा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। किसके नेतृत्व में? ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में बनेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जनजी स्टडी पॉइंट सीजी पर। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की थ्योरी क्लासेस। और हमको यदि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ना है यार, तो जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ ही आखिर बना कैसे है, छत्तीसगढ़ आया कैसे, तभी तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ पाएंगे। तो आज की हमारी टॉपिक होने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या होने वाली है, हमारी टॉपिक होने वाली है। और यहीं से हम शुरू करेंगे फिर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पंचायती राज। यहाँ से शुरू होगा हमारी पूरी क्लासेस। और शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू होती है। तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया के लिए हमको जानना पड़ेगा कि यदि मैं बात करूं, है ना, 1600, और इस 1600 से पहले जो भारत में शासन करते थे कौन? राजा महाराजा। कौन लोग करते थे? राजा महाराजा लोग शासन करते थे। 1600 के बाद भी कौन करेंगे? राजा लोग करेंगे। बाद भी कौन कर रहे हैं? राजा लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बाद में एक और लोग जुड़ जाएंगे धीरे से। कौन? ब्रिटिशर्स। कौन जुड़ जाएंगे? ब्रिटिशर्स। 1600 क्योंकि 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा, 1600 में वो भारत आएगा और धीरे धीरे भारत में क्या करेगा? अपना प्रभुत्व जमाना शुरू करेगा। और इसी क्रम में याद रखना 1757 में होगा प्लासी का युद्ध। 1757 में किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। इसको यार ये भारतीय इतिहास का क्या है? ये टॉपिक है। भारतीय इतिहास में डिटेल्ड हम पढ़ेंगे। हम यहाँ डिटेल्ड हम इसको पढ़ लेंगे तो यही समय चला जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा हिंट बस जानना है कि हमको ये राज्य निर्माण कैसे शुरू हो रहा है। तो 1757 1764 का युद्ध इतना महत्वपूर्ण था कि ये भारत की क्या करेगा कि भारत की जो शासन है ना, किसके हाथ में होगा? इसका क्या करेगा? ये दशा दिशा क्या करेगा? तय करेगा कि भारत का शासन किनके हाथ में होगा। इसका दशा दिशा कौन तय करेगा? 1757 और 1764 का युद्ध। और इसी युद्ध के माध्यम से धीरे धीरे जो है जो भारत है किसके अंडर में आने लगा? ब्रिटिशर्स के अंदर में आने लगा। 1818 के आते तक मराठा क्या होना शुरू हो गए? समाप्त होना शुरू हो गए। और इस समय आते आते जो पूरा भारत किसके अंडर में आना शुरू हो गया था? ब्रिटिशर्स के अंडर में आना शुरू हो गया। अब पूरे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जी ब्रिटिशर्स के क्या हो गए? अंडर में आ गए। अब पूरे भारत में जो है एक साथ प्रशासन करने में क्या होने लगी? इनको समस्याएं होने लगी। अब जब समस्याएं होने लगी तब उस समय ये लोग गठन करेंगे किसका? प्रांतों का। किसका गठन करेंगे? प्रांतों का क्या करना शुरू करेंगे? गठन करेंगे। किसके लिए? शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करेंगे? प्रांत का क्या करेंगे? गठन। और इस क्रम में वो लोग बंगाल, जहां सबसे पहले बने, उसको बंगाल प्रेसिडेंसी बना देंगे या बंगाल प्रांत बना देंगे। उसी क्रम में मद्रास को क्या बना देंगे? मद्रास प्रेसिडेंसी बना देंगे। और एक बना देंगे बंबई प्रेसिडेंसी, जो मुंबई बोलते हैं ना उस वाले एरिया को, बंबई प्रेसिडेंसी बना देंगे। उसी क्रम में एक बना देंगे उत्तर प्रांत बना देंगे या संयुक्त प्रांत बना देंगे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा हिस्सा था। किसी एक का प्रशासन करना उनके बस की बात नहीं था, इसलिए अलग अलग राज्यों में क्या कर दिया? बांट दिया गया। अब आता है यार इसी क्रम में जो हमारे काम की तिथि है वो है सन 1861। और 1861 में आएगा भारत परिषद अधिनियम।
भारत परिषद अधिनियम। हम अभी बैकग्राउंड बना रहे हैं, राज्य निर्माण शुरू नहीं हुआ है कि कैसे ब्रिटिशर्स लोग राज्यों का गठन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। तो इस प्रकार जो है ये विभिन्न क्या बने, प्रांत बने। अब आता है सन 1861 में भारत परिषद अधिनियम, है ना। और इस अधिनियम में जो है जो गवर्नर थे या वायसराय बोलो, है ना, वाय जो सराय थे, इनको किनकी शक्ति मिली कि ये क्या कर सकता है, अब नए प्रांत का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। तो नए प्रांत की गठन करने की शक्ति वायसराय को 1861 के अधिनियम के माध्यम से मिला। और इसी अधिनियम के माध्यम से अब शुरू होगा नए प्रांतों का गठन। और इसी क्रम में हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ राज्य की निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है यहीं से। कहां से, सन 1861 से। तो पहले इतना याद रखना है। अब याद आना है 1861, मुख्य रूप से यहां से पढ़ना है हमको। 1861 की तिथि याद करो। और 1861 में जो है नागपुर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन को मिलाकर बना देंगे हम मध्य प्रांत बना देंगे। कौन सी प्रांत, मध्य प्रांत का हो रहा है गठन। हमने देखा ना 1861 के जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें प्रांतों के गठन का प्रावधान था और इनकी शक्ति गवर्नर को दी गई। और इसी क्रम में सबसे पहले 1861 में बनेगा मध्य प्रांत। मतलब जो भारत का जो मध्य वाला इलाका है जी, इस मध्य वाले इलाके को कुछ कुछ पोर्शन को एक साथ जोड़ कर क्या बना दिया, मध्य प्रांत। प्रांत मतलब एरिया, है ना, राज्य। तो मध्य प्रांत बना दिया। कब, 1861 को। कैसा बना रहा है, पुराना रहा है कि नया नया, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर नवा बना दिए, नया राज्य बना दिए। मतलब कब बना रहे हैं, नवंबर 1861। कब बना रहे हैं, नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का क्या हो रहा है, गठन हो रहा है। इधर देख लेते हैं ये कब हो रहा है, नवंबर 18। नया नया बना रहे हैं, तो नया नया बना रहे हैं तो नवंबर 18। हमको पहले 1861 याद करना है। बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाकर बना रहे, नवा वाला बना रहे, तो नवंबर 1861। एक के बाद क्या आता है जी, दो, तो 2 नवंबर 1861। एक के बाद क्या आता है, दो, तो 2 नवंबर 1861। 1861 एक के बाद आता है 2, 2 नवंबर 1861 को गठन हो रहा है मध्य प्रांत का, क्या हो रहा है, गठन। किनको मिलाकर बना रहे हैं, ये है भैया देखो, भारत छोटा सा बना लेते हैं, है ना। अब कैसे कैसे बना रहे हो करके मत बोलना भाई, टेम्पररी बना रहे हैं अभी, ठीक है। भारत जैसे दिखना चाहिए, इसने से हमारा काम चल जाएगा। ये देखो, ये है छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ये है यार मध्य प्रदेश। कौन सी प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ये है बगल में महाराष्ट्र। कौन सी राष्ट्र, महाराष्ट्र। मत बोलना कि सर ये तो वहां तक ऐसा फैला है भाई। महाराष्ट्र का मैं कुछ पोर्शन को ले रहा हूं, पूरा नहीं ले रहा हूं। तो मैंने किसी ले लिया, छत्तीसगढ़, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। फिर हमारी मातृ राज्य कौन है, हम जिससे बने, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे में है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रांत किनसे मिलकर बन रहा है, सबसे पहले तो याद रहना चाहिए छत्तीसगढ़। ये किनसे बना, अलग हुआ है, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र के कुछ भाग को मिलाकर क्या बना दिया जाएगा जी, मध्य प्रांत बना दिया जाएगा। तो 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत को गठन हो रहा है। और किन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग को। अब देखो हमने मध्य प्रांत बनाया, प्रांत बनाया मतलब राज्य बनाए, और राज्य बनाए मतलब राज्य की क्या होनी चाहिए जी, राजधानी होनी चाहिए। राज्य की क्या होनी चाहिए, राजधानी होनी चाहिए। और इस समय मराठा लोग शासन करते थे, भोसला शासन करते थे नागपुर से। कहां से, नागपुर से। तो नागपुर क्या था, एक प्रमुख स्थल था, एक विकसित स्थल था। तो हमने नागपुर को बना दिया अपनी क्या, राजधानी बना दी। तो नागपुर को बना देंगे राजधानी। क्लियर। जब हमने इस क्षेत्रों को मिलाकर राज्य बनाया, तो राज्य बनाएंगे तो यहाँ क्या बनाएंगे, जिले भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जिले बनाएंगे। हमको इन सभी भागों के जिलों को याद नहीं करना है, हमको कहाँ के जिलों को याद करना है जी, छत्तीसगढ़ के जिलों को याद करना है। और छत्तीसगढ़ में बना देंगे कितने जिले, 3 जिले बना देंगे। कितने जिले भैया, 3 जिले। सबसे पहले याद रखना हमारी राजधानी कौन, रायपुर। रायपुर बनेगा। हमारी न्यायधानी कौन है अभी, बिलासपुर। कौन है, बिलासपुर। और तीसरा याद रखना जो वर्तमान में
उड़ीसा का हिस्सा है। कौन सा पुर? संबलपुर। जो संबलपुरी सॉन्ग सुनते हो आप लोग, ये संबलपुर। तो सबसे पहले याद रखना 2 नवंबर 1861 को गठन होगा मध्य प्रांत का। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाएंगे। जब ये राज्य बन रहा है तो राजधानी भी बनाएंगे, राजधानी बन जाएगा नागपुर। जब राज्य बना रहे हैं तो वहां जिला भी होना चाहिए, और इसी क्रम में हमको यहाँ इन तीनों भागों में जिला बनाएंगे, लेकिन हमको याद रखना है छत्तीसगढ़ की जिले, और छत्तीसगढ़ में गठन होगा 3 जिला, एक रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। आपको इतना याद रखना है कि 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत गठन हुआ, एक राज्य बन गया मध्य प्रांत, और इसमें हमारा राज्य छत्तीसगढ़ क्या है? सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं 1861 के बाद याद रखना हमने क्या देखा? 1861, 61 एक के बाद क्या आता है यार? 2। क्या आता है? 2। तो आपको याद रखना है 1862। 1862 62 में याद रखना क्या होगा? जब हमने राज्य तो बना दिया, लेकिन एक राज्य 3 राज्यों से मिलकर बना, एक छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। ये 3 बहुत बड़े राज्य है ना, तो एक साथ इनको भी प्रशासन करने में दिक्कत हो रहा था। तो मध्य प्रांत का क्या कर देंगे हम? विकेंद्रीकरण कर देंगे। मध्य प्रांत का क्या कर देंगे? मध्य प्रांत का कर देंगे विकेंद्रीकरण। क्या कर देंगे? विकेंद्रीकरण। मतलब एक व्यक्ति के पास जो शक्ति है उसको अलग अलग लोगों में बांट देना, मतलब छोटी स्तर पर शक्ति को खींच लेना, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है? छोटे छोटे शक्तियों को समेटकर एक जगह इकट्ठित कर देना। मतलब यदि मैं राज्यों की शक्ति को केंद्र को दे दूंगा तो ये केंद्रीकरण या केंद्रीकृत, और केंद्र के पास जो शक्ति है उनको थोड़ा थोड़ा बांट दूं और राज्य को दे दूं तो वो क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकृत। जो पंचायती राज नगरीय निकाय है ये विकेंद्रीकृत का ही क्या है? परिणाम है। तो मध्य प्रांत का करेंगे विकेंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण करने के क्रम में बना देंगे मध्य प्रांत में संभागों का क्या कर देंगे? गठन। तो मध्य प्रांत में क्या बन जाएंगे? मध्य प्रांत में संभाग का क्या करेंगे? गठन करेंगे। संभाग का कर देंगे भैया, क्या कर देंगे? गठन हो जाएगा। तो मध्य प्रांत का विकेंद्रीकरण करेंगे और मध्य प्रांत में बना देंगे संभाग, और बनाएंगे भैया कितने संभाग? 5 संभाग। अरे याद हो रहा है बाबू राव लोग? 5 संभाग बनेगा। कहां कहां बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा, छत्तीसगढ़ में बनेगा, महाराष्ट्र में बनेगा। सबसे पहले याद रखना कहां? इस मध्य प्रदेश को याद रख लो, क्योंकि हमारी मातृ राज्य कौन है जी? मध्य प्रदेश। या यूं बोलूं, पहले छत्तीसगढ़ याद करो, फिर याद करना है मध्य प्रदेश, है ना, फिर याद करना है महाराष्ट्र। एक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बनेगा 1, मध्य प्रदेश में बनेगा 2 और महाराष्ट्र में बनेगा 2 संभाग। छत्तीसगढ़ को ही डायरेक्ट बना देंगे क्या? संभाग। क्या बना देंगे? संभाग। छत्तीसगढ़ के बाद याद रखना बना देंगे मध्य प्रदेश में जबलपुर को संभाग। इसको? जबलपुर को। फिर याद रखना एक बनाएंगे सागर को बना देंगे। किसको? सागर को। यहां याद रखना एक बनाएंगे नागपुर को, क्योंकि ये तो अपनी राजधानी है भैया। और एक याद रखना जो गोदावरी नदी के आसपास का इलाका है, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा होगा, नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो गोदावरी नदी के जो आसपास का इलाका है उसको बोल देंगे गोदावरी संभाग। 5 संभाग बनेगा, छत्तीसगढ़, जबलपुर, सागर, नागपुर और गोदावरी। याद हुआ? हमारी अभी भी राजधानी कौन है? नागपुर है, क्योंकि मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर। एक चीज याद रखना यार, इस मध्य प्रांत को बोल दिया जाता है सीपी। सीपी क्या बोल दिया जाता है? सीपी। सीपी का मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब, या हिंदी में बोलूं इसे ही क्या बोल देंगे? केंद्रीय प्रांत। कैसी प्रांत? केंद्रीय प्रांत। वो चाहे केंद्रीय प्रांत बोले या मध्य प्रांत बोले या सेंट्रल प्रोविंसेस बोले या सीपी बोले, 4 नाम। मध्य प्रांत, केंद्रीय प्रांत, केंद्रीय प्रांत का इंग्लिश में सेंट्रल प्रोविंसेस, और सेंट्रल प्रोविंसेस को शॉर्ट में सीपी प्रांत या सीपी क्षेत्र। तो ये 1861 में बन रहा है ना। इधर देखो, फिर आ जाओ, ये 5 संभाग बन गया। ये संभाग छत्तीसगढ़ को क्या बनाए? संभाग बनाए। कब बनाए? 1862 में बनाए। और इनका बना देंगे हम मुख्यालय। क्या बना देंगे? मुख्यालय। और मुख्यालय याद रखना, इनका मुख्यालय बनेगा भैया
रायपुर। छत्तीसगढ़ एक संभाग बनेगा और संभाग का मुख्यालय कौन बनेगा? रायपुर। इतना याद रखना। और रायपुर को जब संभाग बनाए, मतलब छत्तीसगढ़ को जब संभाग बनाए, तब यही लागू होगा, मतलब मध्य प्रांत को संभाग बनाए तो क्या लागू होगा? यही याद रखना कि यही लागू होगा कमिश्नरी प्रणाली। संभागी प्रणाली मतलब क्या प्रणाली जी? कमिश्नरी प्रणाली। संभाग के मुखिया को क्या बोलते हैं? कमिश्नर। इसलिए कमिश्नरी प्रणाली कब लागू हुआ? 1862 में हुआ। मतलब छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली कब लागू हुआ? 1862 में। मतलब या यूं बोलूं, रायपुर उनका मुख्यालय बन रहा है तो रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र कब बना? यही प्रश्न पूछा हुआ है। तो रायपुर जो है कमिश्नरी क्षेत्र कब बना? 1862 में। तो कमिश्नरी क्षेत्र बना कब? 1862 में। कौन? रायपुर। कमिश्नर तो याद नहीं रखना है आपको, लेकिन याद रखना है रायपुर के डिप्टी कमिश्नर। और रायपुर के इस समय डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए चार्ल्स इलियट। कौन? इलियट। इडियट नहीं भैया, वो इलियट है। क्या है? इलियट है ना? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट, नॉट इडियट। चार्ल्स इलियट। तो इतना याद रखना है। किसके संबंध में? 1862 में संभागों का निर्माण होगा। 5 संभाग बनेंगे, छत्तीसगढ़ संभाग बनेगा, जिसके तहत रायपुर को उसकी मुख्यालय बना देंगे। और रायपुर में इस प्रकार कमिश्नरी क्षेत्र क्या हुआ? लागू हुआ। जिनके प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स इलियट। इतना याद रखना है आपको 1862 के संदर्भ में। तो हमने 2 तिथि देख लिया जी। कौन कौन सी तिथि? एक 1861, एक 1862। मध्य प्रांत या सीपी का क्या हुआ? गठन। फिर क्या हुआ? संभाग का निर्माण। क्या हुआ? संभाग का निर्माण। देखो 1 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 में याद रखना 1903। ससुरे 1863 मत कर देना। क्या करना है? 1903। इस 1903 में याद रखना, 1903 में जब हमने 1803 याद करना पड़ेगा इसके लिए। 1803 में जब मराठा हारे थे, तब जो बरार वाला पोर्शन था इसका, जो मराठा साम्राज्य का, उसको दे दी थी निजामों को, है ना। और उसको फिर 100 साल बाद हमने क्या कर लिया? जो ये मध्य प्रांत वाला हिस्सा था उसमें हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। कब जोड़ दिया? 1903 में। तो हमारे पास कौन है अभी? मध्य प्रांत। और इस मध्य प्रांत में किसका विलय कर देंगे जी? बरार का विलय कर देंगे। अरे बरारी करना है भैया, चंदा करना है जी, है ना। बरार किए उस हैदराबाद वाले पोर्शन के एरिया को, अमरावती जो अकोला है ना, बुल्ढाना वाला जो एरिया है, यवतमाल वाला जो एरिया है वर्तमान में महाराष्ट्र की, वही है बरार वाला पोर्शन। ऐतिहासिक संदर्भ में वो बरार पोर्शन कहलाता है। तो मध्य प्रांत में बरार का विलय कब होगा? 1903 में। और इस प्रकार बन जाएगा ये मध्य प्रांत एवं बरार राज्य। मध्य प्रांत एवं बरार का गठन कब होता है? 1903 में होता है। क्लियर भैया? ठीक है, इतना याद कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं याद की फिर भी अच्छी बात है। 1 और 2 को जोड़ के कितना बना दिए? 3। और इस 3 और 2 को जोड़ के कितना बना देंगे जी? 5। 1 2 3 और 2 और 3 कितना? 5। याद रखना 1905। 1905 में याद करना, भारत में घटती है भयंकर बड़ी घटना, भयंकर महत्वपूर्ण घटना, जिनका नाम है बंगाल का विभाजन या बंगाल विभाजन। 1905 में भारतीय इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 1905 में हुई बंगाल की विभाजन। जो बंगाल था उसको हमें 2 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। तो 1905 में क्या होगा? बंगाल का विभाजन। बंगाल को हमने क्या किया? इसके तहत 2 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में क्या किया? बांट दिया। और कैसे कैसे 2 भागों में? एक का नाम है पूर्व दिशा में है तो बोल देंगे पूर्वी बंगाल। क्या बोल देंगे जी? पूर्वी बंगाल। और एक जो पश्चिम में है उसको बोल देंगे पश्चिमी बंगाल, जो वर्तमान की क्या है? पश्चिम बंगाल है। ये वर्तमान की बांग्लादेश, ये वर्तमान की पश्चिम बंगाल। इनका विभाजन पूछा जाएगा किस आधार पे हुआ? किस आधार पे हुआ?
भाषाई आधार पे हुआ। किस आधार पे हुआ? भाषाई आधार पर हुआ। क्यों हुआ? प्रशासनिक असुविधा के कारण। कारण क्या बोल रहा है कि हमने विभाजन किया, तो क्यों किया? प्रशासनिक असुविधा के कारण। अभी देखो यार, एक बांग्लादेश कितना बड़ा देश है, एक पश्चिम बंगाल कितना बड़ा राज्य है। इस पश्चिम बंगाल में और पता है कौन कौन था? ये वेस्ट बंगाल है ना, तो इस वेस्ट बंगाल में कौन इंक्लूडेड था? उड़ीसा, वर्तमान की झारखंड, वर्तमान की बिहार, वर्तमान की असम। ये वाला पोर्शन जो कंप्लीट क्या कहलाता था? बंगाल प्रांत कहलाता था। क्या कहलाता था? तो कितना बड़ा क्षेत्र था सोचो। सरकार सही बोल रहा है, भले हम बोलेंगे कि ससुरे किस लिए, कि इसको उस समय जो है स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बीच विद्रोह पैदा करने के लिए, आपसी फूट डालने के लिए। क्योंकि हमको पता है कि इस बांग्लादेश है ना, जो ये बंगाल है, बांग्लादेश, इस बांग्लादेश में बहुसंख्यक कौन है? मुस्लिम। बहुसंख्यक मुस्लिम है। और यहां कौन है? हिंदू बहुसंख्यक। लेकिन धार्मिक आधार पे नहीं लेना भाई, है ना। धार्मिक आधार पे सरकार बोलती तो लोग और आक्रोशित हो जाते। धार्मिक आधार पे नहीं बांटा, इसको बांटेंगे बोलेंगे वो भाषाई आधार। किस आधार पे? यहाँ वेस्ट बंगाल में मुख्य रूप से बांग्ला भाषी थे, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषी के साथ साथ ये हिंदी बाहुल्य क्षेत्र था। ये उड़ीसा कहूं या बिहार कहूं या असम में असमिया, बिहार हिंदी भी दोनों था, तो ये मिश्रित था थोड़ा। लेकिन आपको याद रखना है कि भाषाई आधार पर बांग्लादेश सॉरी बंगाल का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और जब भाषाई आधार पर विभाजन हुआ तो याद रखना, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में, याद रखना है ना, ये है हमारा छत्तीसगढ़। यह है सरगुजा संभाग, है ना, और ये है बस्तर संभाग, ये है बिलासपुर संभाग, ये है रायपुर, ये है दुर्ग। ये बगल में था जी ऐसे, ये ससुरे पूरा फैला हुआ, ये संबलपुर। मतलब यहां ये कौन है? ये उड़ीसा है। तो हमारे यहाँ जो संबलपुर हमने जिला बनाया था, याद करो 1861 में, यहाँ के लोग संबलपुरी बोलते हैं। और संबलपुरी कौन सी भाषा में आती है? उड़िया भाषा में आती है। किस में आती है? उड़िया भाषा में आती है। 1905 में हम क्या कर रहे हैं जी? 1905 में हम लोग कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं? बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बंगाल के विभाजन। किस आधार पे? भाषाई आधार। तो भाषा वाले अलग अलग, भाषा वाले जो एक साथ भाषा वाले वो एक साथ आ जाओ भैया, और अलग अलग है वो अलग अलग हो जाओ। तो हमारे पास जो संबलपुर जिला था छत्तीसगढ़ के पास, उसको किसको दे देंगे? उड़ीसा को। और उड़ीसा के पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन किसके पास था? उड़ीसा के पास। मतलब सरगुजा वाला जो पोर्शन था किनके पास था? उड़ीसा के पास। ये सरगुजा वाले लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी। तो इसको बोलेंगे ठीक है तू हमारे पास आ जा, हम आपको देंगे, आप क्या कीजिए? हमें दीजिए। अदला बदली कर लेते हैं। और इसी आधार पर बंगाल विभाजन के समय छत्तीसगढ़ का भी क्या होगा? पुनर्गठन होगा। तो 1905 में ही छत्तीसगढ़ का क्या होगा भैया? पुनर्गठन होगा। छत्तीसगढ़ का क्या होगा? पुनर्गठन। कब होगा? 1905 में ही। और पुनर्गठन के फलस्वरूप क्या होगा कि हम देंगे, क्या देंगे? संबलपुर रियासत को, संबलपुर रियासत को क्या करेंगे? उड़ीसा को देंगे। और क्या करेंगे? जो सरगुजा वाला अंचल है, सरगुजा अंचल को उड़ीसा से लेंगे। समझ में आ रहा है? हम संबलपुर को दे रहे हैं, संबलपुर क्षेत्र में 5 रियासत आएंगे, देखेंगे अभी। और उसके बदले में हम किसे ले रहे हैं? सरगुजा अंचल को ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? 1905 में। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 1905 में? बंगाल विभाजन के तहत भाषाई आधार पर क्या कर रहे हैं?
पुनर्गठन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ का भी क्या हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है ना। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन कर रहे हैं, तो इस समय जो है संबलपुर रियासत में कौन आ रहा है और सरगुजा रियासत में कौन कौन से स्थान आता है, आपको याद होना चाहिए। तो याद रखना, एक है संबलपुर रियासत या संबलपुर क्षेत्र, इसके तहत आपको 5 रियासत याद करना है और एक याद करना है सरगुजा क्षेत्र। सरगुजा क्षेत्र में भी कितने रियासत आएंगे, 5 रियासत, और यहाँ भी कितने रियासत, 5 रियासत। सबसे पहले याद करना काला सोना। सोना कैसे है, काला सोना, ब्लैक गोल्ड भाई, जमा किया हुआ ब्लैक गोल्ड। इसको हम तोड़ेंगे पेटी में, पेटी में क्या रखा है, ये काला सोना भरा हुआ है, उसमें क्या करेंगे, बम को क्या करेंगे, पटक देंगे, और बम को पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा और खोल देंगे। तो काला सोना को बम पटक के क्या किया हमने, खोल दिया। किसको, काला सोना को। काला सोना को बम पटक के खोल देना है। ये हो गया 5 रियासत। काला से याद रखना काला हांडी, काला से याद रखना काला हांडी। सोना से याद रखना भैया सोनपुर। बम से याद रखना बामरा, बम से बामरा। पटक से याद रखना पटना। ससुरे ये बिहार वाला पटना नहीं है, उड़ीसा की पटना है ना सर, बिहार में है पटना, उड़ीसा में, ये उड़ीसा की पटना है भैया। तो पट से पटना, और खोल से याद रखना रायखोल। खोल से क्या याद रखना है, रायखोल। तो कालाहांडी, सोनपुर, बामरा, पटना, रायखोल, ये 5 रियासत जो हमारे पास था संबलपुर क्षेत्र के रूप में, उसे हमने किसे दे दिया, उड़ीसा को दे दिया। बदले में ले लेंगे, किसको ले लेंगे, सरगुजा को। किसको, सरगुजा को। सरगुजा के बगल में है कौन, जसपुर। कौन, जसपुर। जसपुर के नीचे में है कौन, उदयपुर। जो रायगढ़ वाला पोर्शन में जो धर्मजयगढ़ बोलते हैं ना, है क्या बोलते हैं, धर्मजयगढ़, यही वाला पोर्शन क्या है, उदयपुर। एक ले लेंगे कोरिया, किसको, कोरिया, और एक ले लेंगे चांग भखार। 5 रियासत ले लेंगे। सरगुजा क्षेत्र में सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, कोरिया और चांग भखार 5 रियासत, उसको हम छत्तीसगढ़ में लेंगे। बदले में सोनपुर, कालाहांडी, बामरा, पटना और रायखोल को दे देंगे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का क्या हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है। इस प्रकार क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ का क्या हो रहा है भैया, पुनर्गठन हो रहा है। और इस प्रकार हमें मिलेगा क्या, छत्तीसगढ़ का स्वतः नक्शा कब मिलेगा, 1905 में मिलेगा। हम बना रहे हैं क्या, वो एक्सचेंज के फलस्वरूप बन रहा है, और एक्चुअल में नक्शा यही बन के रेडी होगा। जो वर्तमान में आप नक्शा देखते हो वो अपने आप आया पुनर्गठन के फलस्वरूप। कब आया, 1905 में। तो छत्तीसगढ़ का स्वतः नक्शा कब हुआ, 1905 में। छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन कब हुआ, 1905 में। क्या हुआ, संबलपुर रियासत को कब दिया, 1905 में। सरगुजा रियासत को हमने कब लिया, 1905 में। किस आधार पर हुआ, भाषाई आधार पर हुआ। तो इतना याद रखना है 1905 के संदर्भ में। तो हमने कौन कौन सी तिथि देख ली, 1861 क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन। 1862 क्या बना, संभाग बनेगा। 1 और 2 3, 1903 में क्या हुआ, बरार प्रांत का विलय होगा मध्य प्रांत से। 2 और 3 मिला कितना, 5। 1905 में क्या होगा, बंगाल का विभाजन होगा, और बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का क्या होगा, पुनर्गठन। और 3 और 5 मिला क्या बनेगा, 8। 3 और 5 मिला के 8, और 8 कितना, 1908। तो 1908 याद नहीं रखना है हमको, याद रखना है 1918। कितना, 18। 1918, 5 3 होता है 8, और 8 मिला के 1918। अब देखो छत्तीसगढ़ का क्या मिल गया हमको, नक्शा मिल गया, हमने नहीं बनाया। लोगों को नहीं पता कि छत्तीसगढ़ का नक्शा ऐसे दिख रहा है। अब छत्तीसगढ़ महतारी को हम क्या करते हैं, मानते हैं। अब छत्तीसगढ़ महतारी भैया एक व्यक्ति के सपना में आएगा। देखना देवी देवताओं को किसी स्थान पे मंदिर बनाना रहता है, तो किसी पुजारी के सपना में, किसी गांव के सियान के सपना में, है ना, किसी बच्चे के सपना में क्या आती है, माता आती है और बोलती है कि भैया मैं आ रहा हूँ आपके गांव में, और मेरे लिए क्या लिप पुत के रेडी रखना, यहीं पर बनाएंगे हम मेरा क्या मंदिर। सपने में आते हैं कि नहीं आते। बस
छत्तीसगढ़ महतारी को दिख गया कि मैं भी अस्तित्व में आ सकती हूँ, इसलिए 1918 में हमारे राज्य में एक प्रमुख क्या हुए, व्यक्ति हुए जिसका नाम है पंडित जी, और पंडित जी का नाम था सुंदरलाल शर्मा। क्या? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा के किसमें? सपना में, स्वप्न में कौन आई? महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी। और बोलता है कि अरे बाबू रे पंडित सुंदर, जाग जा रे बेटा, तू बना मेरा नक्शा। क्या बना? नक्शा बना। ससुरे एक कवि था ना, बहुत बड़े कवि है, पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या है? कवि है। कवि लोग देखना जब भी याद आएगा तुरंत ससुरे तुरंत लिखना है, नहीं तो भूल जाएंगे। इसलिए जब सोता था तो अपनी खटिया के नीचे रखता था क्या? कापी, पुस्तक। अरे कापी लिखने के लिए, और कापी में जैसे सपना में आया, सपना आ रहा है, वो ड्राइंग बना रहा है, और ड्राइंग बना रहा है मतलब नक्शा बना रहा है, और नक्शा बना रहा है मतलब इनका छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ का नक्शा मतलब मानचित्र। तो छत्तीसगढ़ का क्या बनाएगा जी? मानचित्र। किसमें बनाएगा? मानचित्र। किससे बनाएगा? हाथ से। और हाथ से जिसे वो लिखते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं पांडुलिपि में। तो पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का मानचित्र कौन बना रहा है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कहाँ बना रहा है? सपने में बना रहा है। और जब सवेरे जागा और तब देखा कि भैया मैंने क्या बना दिया, तब उनको याद आया, अच्छा मुझको सपना में माता आई थी। अब वो संकल्प लेते हैं, माता हरारी छत्तीसगढ़ मैं क्या बनाऊंगा? छत्तीसगढ़ बनाने की क्या लेता हूं? संकल्पना लेता हूं। क्या लेता हूं? संकल्पना लेता हूं। याद रखना, छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नद्रष्टा, छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का मानचित्र अपने पांडुलिपि में कब बनाया? 1918 में बनाया। इतना याद रखना है आपको, ऐसे जोड़ के याद रखना है भाई, है ना, तभी याद होगा, नहीं तो कितना पढ़ेंगे यार, कहाँ याद होगा? नहीं होगा ससुरी। 1918 के बाद याद रखना 1924। 1924 और 1924 में जैसे 1918 में बनाया पंडित सुंदरलाल शर्मा नक्शा। अब लोगों, कवि है भाई, जाके मंचन कर रहा है ना, राजनेता भी है, जाके लोगों को बता रहा है, अरे मेरे सपना में आया था, मैंने नक्शा बनाया, ऐसा छत्तीसगढ़ बन सकता है। तो ये पॉलिटिक्स लोगों से जुड़ा, क्योंकि राजनेता है, राजनेताओं को बताया। और राजनेता लोग, कहाँ के राजनेता लोग? रायपुर जिला परिषद के, रायपुर जिला परिषद के जो राजनेता लोग हैं ससुरे, ये क्या करना शुरू करेंगे? पृथक छत्तीसगढ़ की क्या करेंगे? मांग करेंगे। तो पृथक छत्तीसगढ़ की पहली मांग कब उठी? कब उठी? 1924 में। किनके द्वारा उठी? रायपुर जिला परिषद के द्वारा। मांग तो करेंगे, तो किसके समक्ष करेंगे? किसी के समक्ष को मांगेंगे, ससुरे अपने आप को दे देंगे क्या? मैं छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करता हूं, दो मुझे, मैं दे सकता हूं, मैं खुद से मांग कर, तो एक दूसरे के समक्ष मुझको मांग करना पड़े, हमको छत्तीसगढ़ राज्य दो। तो मांग करने के लिए हम जाएंगे कहाँ? प्रांतीय व्यवस्थापिका, जो प्रांतीय विधानसभा है ना यार, तो विधानसभा के पास गया तो प्रांतीय व्यवस्थापिका, व्यवस्था बनाने वाले व्यवस्थापिका, तो प्रांतीय व्यवस्थापिका के समक्ष क्या करेंगे? पृथक छत्तीसगढ़ की, वही मध्य प्रांतीय व्यवस्थापिका, तो प्रांतीय व्यवस्थापिका के समक्ष क्या करेंगे? रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की क्या की जाएगी? मांग की जाएगी। कब की जाएगी? ये तिथि इंपॉर्टेंट है, 1924। 1924 याद रखना, रायपुर जिला परिषद क्या करेंगे? मांग करेंगे। जब इसने मांग किया तब लोगों को अब क्या आया? लोग अभी तक कहां जानेंगे यार, उस समय तो पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा लोग शिक्षित नहीं थे। धीरे से पता चला, जब नेताओं को पता चला, नेताओं ने जन जन लोगों को बताया, तब लोगों को आएगा क्या? सुध आएगा। और सुध आएगा और बोलेगा कि भैया वाकई में हमको छत्तीसगढ़ राज्य बनाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए सुधी संघ की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। अगला साल 1925 में, 24 के बाद 1925 राजनेता लोगों ने मांगा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, तब लोगों को क्या आया? सुध आया, और क्या बना लिए? सुधी संघ।
शुद्ध कब आएगा? जब तक भगवान का आपके ऊपर क्या नहीं होगा, कृपा नहीं होगा। ससुरे प्रदीप मिश्रा याद करो, प्रदीप मिश्रा किनके कृपा की बात करता है? भगवान शिव शंकर की बात करता है। और शिव शंकर से याद रखना शिवदास पांडे। भगवान शिव की कृपा से क्या आएगा? सुधि आएगा। तो भगवान शिव की कृपा से सुधि आएगा, इसलिए हमने सुधि संघ बना लिया। और सुधि संघ के संस्थापक कौन है? शिवदास पांडे हैं। कब बन रहा है? 1925 में। इसी क्रम में याद रखना, ये 4 5 फिर जुड़ रहा है। देखो ये 4 और 5 क्या बनेगा भैया? ये 9, 4 5 9, 1929। और 1929 में याद रखना मांग उठेगा आनंद समाज वाचनालय। आनंद समाज वाचनालय में क्या होगा? बैठक होगा लोगों का। और इस बैठक में क्या करेंगे? पृथक छत्तीसगढ़ की क्या करेंगे? मांग करेंगे कि हमको अब पृथक छत्तीसगढ़ चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना है? अब आंदोलन करना है। ये 1929 आनंद समाज वाचनालय में क्या उठा? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठा। इसी क्रम में याद रखना है 10 साल बाद, और 10 साल बाद मतलब 1939। और 1939 में याद रखना भारत में एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जिनका नाम है भैया त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सी अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे यार कौन? अपना सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस। हालांकि बाद में वो गांधी जी से विवाद के कारण क्या देगा? इस्तीफा दे देगा। लेकिन आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी अधिवेशन हो गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद करेगा, वो बात की बात है। आपको 1939 याद रखना है। त्रिपुरी अधिवेशन, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। यहां त्रिपुरी अधिवेशन में भैया क्या है? हमको छत्तीसगढ़ बनाना है। और छत्तीसगढ़ बनाना है तो उस समय सबसे बड़ा जरिया था, जो सबसे बड़ा मंच था, वो कौन था? कांग्रेस प्रदान करता था। कांग्रेस यदि मांग कर देता था तो थोड़ा सरकार सोचता था कि इनको दे दिया जाए, नहीं तो ससुरे भयंकर लंबा घसीटता है आंदोलन करके। तो ये लोग क्या सोचे कि हम कांग्रेस के समक्ष क्या करेंगे? मांग करेंगे। और कांग्रेस हमारे लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांग करेंगे अलग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। तो ये लोग पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कहां करते हैं? कहां करते हैं? त्रिपुरी अधिवेशन में। कौन करता है छत्तीसगढ़ की ओर से मांग? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन करता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। लेकिन इसकी मांग को क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार। ससुरे तुमको छत्तीसगढ़ चाहिए? अपना हुलिया देखा है कैसे दिख रहा है? देखो ऐसे करके धुतकार के भगा देता है भाई, बेचारा क्या करेगा। ठीक है भाई मत दो, क्या कर लेंगे करके वापस आ जाता है। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे सुभाष चंद्र बोस। ये गया कि मैं भी तो कांग्रेस का नेता हूं, चलो मांग लेता हूं करके मांगने गया, धुतकार के भगाड़ दिया, अस्वीकार कर दिया गया। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाएगी। अब याद रखना भैया 1947, क्या 1974 लिख दिया जी? 1947। और 15 अगस्त 1947 को क्या भारत गुलाम होता है कि आजाद जी? क्या होगा? भारत आजाद होगा। हम क्या हो रहे हैं? स्वतंत्र हो रहे। बोलिए भारत माता की जय, है ना? स्वतंत्र हो गया। जय बोलो ससुरे, जय बोलना है, भारत माता की जय। तो 1947 में हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। लेकिन स्वतंत्र होने से पहले क्या हो रहे थे? परतंत्र रहे थे। अरे भैया किसी के गुलाम थे तभी तो हुए स्वतंत्र। तो परतंत्र कब थे? 1946 में। उस 1947 से पहले जितना भी साल है उसमें क्या थे? हम परतंत्र थे, गुलाम थे। तब हमारा होता था यार भयंकर क्या भाई? शोषण। क्या होता था? शोषण। और शोषण ससुरे कौन लोग करते थे? ठाकुर लोग करते थे। अरे ठाकुर जमींदार लोग हम लोग का क्या करता था? शोषण करता था। और इस शोषण का हमको करना था विरोध। क्या करना था? विरोध। तो शोषण का विरोध करेंगे किसके खिलाफ? ठाकुर लोग के खिलाफ। कब? स्वतंत्रता से पहले। कौन सा साल? 1946। मतलब 1946 में बनेगा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। किसके नेतृत्व में? ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में बनेगा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच।
समझ में आ रहा है? तो 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाएंगे ठाकुर प्यारे लाल जी। 47 में हो जाएंगे हम आजाद। अगले साल आ जाएगा 1948। 1948 में जितने भी रियासत है उनका क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इस समय जो है छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत, है ना? या आजाद के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। लेकिन याद रखना 1948 में होगा देशी रियासतों का विलय। क्या होता है? देशी रियासतों का विलय। देशी रियासतों का विलय कब होगा? 1948 में। इसको आप लोग संविधान में अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे यार। और देशी रियासत हमारे यहाँ थे भैया टोटल 14। कितने? 14 देशी रियासत थे। 14 देशी रियासत कहाँ थे? छत्तीसगढ़ में। इन 14 देशी रियासतों को क्या हुआ? भारत में विलय हुआ। मतलब ये सभी अब छत्तीसगढ़ में भी क्या हो गए? विलय हो गए। जो राजा महाराजा शासन करते थे अब सरकार क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो देखो भैया नेक्स्ट क्या है? 1948 के बाद। 1948 के बाद याद रखना है तिथि याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1953 संविधान में आप लोग पढ़ेंगे 1953 1948 में जैसे जेपीवी जवाहरलाल नेहरू, है ना, पटेल, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनके नेतृत्व में राज्य गठन के लिए क्या बनेगा? आयोग बनता है, जेपीवी समिति। उसके बाद बनता है राज्य की क्या उठेगा? मांग उठेगा, है ना। पढ़ेंगे आप लोग पोट्टी श्रीरामल्लू आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए आमरण अनशन करेंगे। 56 दिन बाद ससुर मर जाएंगे। और उसके मरने के बाद सरकार को क्या होती है? चिंता खाने लगती है कि बाकी लोग भी और क्या न कर दे? आंदोलन न कर दे। और इसी चक्कर में 1953 में बनेगा राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बनेगा? 1953 में राज्य पुनर्गठन क्या बनेगा? आयोग, जिसके अध्यक्ष रहेंगे यार फजल अली। कौन सी अली? फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में बनेगा राज्य पुनर्गठन आयोग, इसलिए इसको बोल देते हैं फजल अली आयोग। इनके सदस्य याद रख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर। कैसे याद करेंगे इसको? देखो याद करने का, कुंदरू का क्या है? फसल। कुंदरू का क्या है? फसल। इसमें हमको क्या डालना है? पानी डालना है यार। कुंदरू का है फसल और इसमें हमको क्या डालना है? पानी डालना है। तो कुंदरू के फसल में पानी डालना है। ये कौन है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। तो कुंदरू से हृदयनाथ कुंजरू, फसल से फजल अली और पानी से पणिक्कर, के एम पणिक्कर। ये हो गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इनके समक्ष क्या किया जाएगा? छत्तीसगढ़ की क्या की जाएगी? मांग की जाएगी। क्योंकि ये राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए सिफारिश करने के लिए बना है कि कितना राज्य बनना चाहिए, कैसा राज्य बनना चाहिए। ये लोग छत्तीसगढ़ मांग को क्या कर देंगे? अस्वीकार कर देंगे। क्या कर देंगे? अस्वीकार कर देंगे। ये लोग अपना सौंपेंगे भारत सरकार को रिपोर्ट। रिपोर्ट सौंपेगा 1955 में। और रिपोर्ट सौंपता है और बोलता है कि सरकार जी आप 16 राज्य बना दो और 3 क्या बना दो? यूटी बना दो। क्या बना दो? 3 यूटी बना दो। लेकिन सरकार बोलता है ससुरे हमने आपको सिफारिश करने के लिए बोला था, सिफारिश करने के लिए कहा था, आप हमें सलाह देने के लिए बने हो, ऑर्डर देने के लिए नहीं। हम 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, कितना बनाएंगे? 14 राज्य बनाएंगे और 6 यूटी बनाएंगे। कब बनेगा? 1956 में। फजल अली गठन होगा 1953 में। रिपोर्ट सौंपेगा 1955 में। रिपोर्ट में बोलेगा कि 16 राज्य और 3 यूटी बना दो, लेकिन भारत सरकार बनाएगा 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी बनेगा। और इसी 1956 में भैया बनेगा 1 नवंबर, कितना? 1 नवंबर 1956 को बन जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश का गठन।
इन 14 राज्यों में से एक राज्य कौन बनेगा? मध्य प्रदेश। और 1 नवंबर 1956 को, सॉरी 54 बोल दिया, 56 को छत्तीसगढ़ किनका हिस्सा था? इस मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ किस में आ गया? मध्य प्रदेश में आ गया। ठीक है भैया, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बाकी को जो अब छत्तीसगढ़ वाले गुस्सा आ जाएंगे ना, 1956 तक ससुरे दे ही नहीं रहा है हमको, फिर मध्य प्रदेश में जोड़ दिया। अब मध्य प्रदेश में जुड़ने के बाद आंदोलन ले लेगा थोड़ा तीव्र रूप, और उस तीव्र रूप को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, तभी तो इसका नोटिफिकेशन सेकंड का क्या होगा? प्राप्त होगा। चलिए ठीक।